अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ कृष्ण लीलाओं के बारे में। कृष्ण का बहुत सारी लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम में अवतरित हुए थे तो बहुत सारी लीलाएं प्रकट किए थे। उसमें से कुछ लीलाएं आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये लीलाएं जैसे श्री कृष्ण का मथुरा को आगमन, वृंदावन से मथुरा आगमन, और मथुरा में किस तरह उन्होंने जब आगमन किए किस तरह उन्होंने लीलाएं प्रकट किए थे, किस तरह अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिए। हाँ, उसके बाद कैसे कैसे सब लीलाएं किए, किस तरह उन्होंने रास्ता में अनेक लोगों का उद्धार किए, जैसे धोबी का उद्धार किए। उसके बाद मालिक दर्जी को कैसे दर्जी का सेवा का अवसर प्रदान किए, उसे वरदान प्राप्त किए, वरदान दिए। उसके बाद माली से कैसे सेवा ग्रहण किए, मालिक को किस तरह उन्होंने वरदान दिया। उसके बाद कुब्जी बूढ़ी का किस तरह उन्होंने सेवा का मौका दिया, फिर उसको किस तरह उन्होंने सारे पारितोषिक को प्रदान किए। और उसके बाद किस तरह सारे मथुरा वासियों का मन जीत लिए। फिर उसके बाद किस तरह वो यज्ञभूमि में प्रवेश किए, यज्ञभूमि में किस तरह उन्होंने धनुष को तोड़ा, सब थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। किस तरह कंस का उद्धार, तो कोशिश करेंगे आज कंस का उद्धार समाप्त करने के लिए। तो श्री कृष्ण बलराम जब मथुरा वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे, उस टाइम क्या हुआ, अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और अक्रूर जी को आदेश दिया कि जाओ, क्योंकि मथुरा में उस टाइम ऐसा कोई नहीं था विश्वस्त, मतलब कंस को विश्वस्त, जो कि कंसों का विश्वास पात्र होना चाहिए, और श्री कृष्ण का भी, मतलब समझिए, मतलब श्री कृष्ण भी उसको विश्वास करना चाहिए, जो कि उनका बात सुन के श्री कृष्ण आएंगे। ये कंस का कूटनीतिक था, राजनीतिक चाल बोल सकते हो, राजनीतिक ये कि हाँ, कि किस तरह कि ऐसे लोगों को भेजना है जो कि जिसके ऊपर कंस विश्वास कर सकता है, और श्री कृष्ण भी उनका बात सुन के आ सकते हैं। क्योंकि उनको उसने पहले से बहुत सारे योजना बनाया था श्री कृष्ण को मारने के लिए। उसको पहले से पता था कि श्री कृष्ण ही मेरा मृत्यु का कारण होंगे, जब देवों का 8 पुत्र, तो इसके लिए पहले से क्यों उसको बचपन से ही उनको बहुत तरह की हानि पहुंचाया, मतलब मृत्यु मारने के लिए बहुत तरह की असुरों को भेजा। लेकिन सब में जब असफल हुआ, उसने सब में असफल हाथ लगा। उसके बाद उसने क्या किया, अपना जो गोष्ठी, उसका जो कंस का गोष्ठी था,
चाणूर और मुष्टिक, बहुत सारे असुरों का उनका संगठन थे। हाँ, उनमें से हमेशा वो सलाह लेता था। तो उनसे ऐसे बात ये करके उसने ये निर्णय किया कि कृष्ण को बुला दिया जाए, कुछ ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ आयोजन किया जाए, यज्ञ का आयोजन करेंगे और उस यज्ञ में कृष्ण को आमंत्रित करेंगे और यज्ञ देखने जरूर आएंगे। वैसे वो क्षत्रिय मतलब कृष्ण कभी अस्वीकार नहीं करेंगे और हम लोग भेजेंगे किसको कृष्ण को लाने के लिए, जैसे लेके आएंगे उसको उनको मार देंगे, बद्ध कर देंगे। इस तरह उसने प्लान किया। तो इसलिए वो देखा कि अक्रूर जो है, अक्रूर जी वो एक ऐसे विश्वास पात्र है जिसको जो कि सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और धोखा नहीं देते हैं, विश्वासघात नहीं करते हैं। तो इसलिए वो क्या किया, अक्रूर जी को उन्होंने कंस ने ये किया, नियुक्त किया इस कार्य के लिए। अक्रूर बोला कि तुम जाओ कृष्ण को लेकर आओ। तो कैसे लेकर आना है ना, उनको ये बोलो कि हम कंस जो है, महाराज कंस जो है यहाँ पे धनुर्यज्ञ की व्यवस्था आयोजन कर रहे हैं, तो धनुष यज्ञ देखने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं, तो इसलिए आपके लिए रथ भेजा। तो मेरा उसका खुद का सुवर्ण रथ भेजा उसने, कंस का जो खुद का रथ था वही रथ में उसको अक्रूर के साथ में भेजा और जाओ लेके आओ। तो अक्रूर जी ने जब रथ लेके गए तो ये बहुत सारी लीलाएं हुआ है, वो लीला हम लोग चर्चा करेंगे तो समय हो जाएगा। उन सब बहुत सारे गोपियों का किस तरह ये प्रतिरोध था, उसको मतलब देखिए किस तरह उनका प्रतिक्रिया था, बहुत लंबा है तो हम लोग शॉर्टकट में हम लोग आगे जाएंगे। तो अक्रूर जी पहुंचने के बाद इस तरह सब वहाँ पे बातचीत हुआ। फिर श्री कृष्ण बलराम दोनों तैयार हो गए आने के लिए, वो रथ में पधारे। फिर कृष्ण बलराम मथुरा की ओर बढ़े, अग्रसर हुए। आते वक्त क्या हुआ, वो राजमार्ग में आ रहे थे और सारे वृंदावनवासी जो है वो कृष्ण को अकेले छोड़ने में उनको मतलब वो राजी नहीं थे, बोले कि नहीं हम भी जाएंगे आपके साथ। तो ठीक है चलो ना, कैसे वो तो पैदल, उनके पास ना हाथी है ना घोड़ा है ना रथ है, कुछ है, वो बैलगाड़ी है, उसमें कैसे रथ के साथ कैसे आ सकते हो, तो रथ तो स्पीड में आने वाला है, बैलगाड़ी इतना स्पीड नहीं आ पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या प्लान किया कि हम लोग जंगल के वन का रास्ता जो है, जंगल का रास्ता, उसमें हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे और आप मुख्य रास्ता में जाइए। इस तरह उन्होंने जो नंद है, उपनंद है और सारे ग्वाल बाल जो है वो लोग अपना दूध दही माखन, क्योंकि जब ऐसा पहले से प्रथा आते रहा है कि ऐसा जब कोई राजा के पास जाते हैं, जैसे हम लोग भगवान के पास भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, किस तरह सब फूल फल भोग लगाने के लिए जाते हैं, इस तरह राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसलिए राजा के पास भी जब जाते हैं या फिर किसी अतिथि के पास साथ जब मिलने के लिए जाते हैं तो उसको उनको भी इस तरह उपहार लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ उपहार लेके जाते हैं भेंट करने के लिए। तो इसे वृंदावनवासी भी सब इस तरह दही दूध माखन, ये सब बहुत सारी चीज़, ऐसा दूध का प्रोडक्ट, वो लोग तो मेन उनका मुख्य व्यवसाय था गोपालन, तो गो का प्रोडक्ट जो है उनके सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने अपना अपना बैलगाड़ी में भरे और चल पड़े मथुरा की ओर। इस तरह राजमार्ग में जा रहे श्री कृष्ण बलराम अक्रूर के साथ जाते जाते अक्रूर जी जो है अपने आप को बहुत सौभाग्यवान महसूस कर रहे कि वो अपना भाग्य का कोई ठिकाना, मतलब ये उनको कल्पना तक नहीं कर पा रहे, मैं स्वयं भगवान का रथ चला रहा हूँ, भगवान को स्वयं बैठा कि उनका सेवा कर रहा हूँ, उनको लेके जा रहा हूँ रथ में। वो अपने आप को मतलब अपने आप को ये नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे ऐसा हो रहा है, ये सपना जैसा लग रहा था उनको, लेकिन सच में वो सत्य था। स्वयं भगवान का दर्शन कर रहे थे, रथ हाँक रहे थे, आगे देखे पीछे थोड़ा मुड़ के देख रहे थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे। इस तरह चलते चलते फिर थोड़ा रास्ता में जमुना नदी आया तो सोचे कि जमुना नदी में थोड़ा स्नान कर ले, दोपहर का समय भी हो गया था और दोपहर जस्ट क्रॉस कर लिया था, तो लगभग दोपहर के बाद अपराह्न में प्रांत में सब लोग स्नान करते हैं। तो उन्होंने क्या
स्नान किए, स्नान करने के आयोजन किए। तो कृष्ण बलराम को बोले कि आप यहाँ पे रुकिए, हम थोड़ा स्नान करके आऊँगा। ठीक है, तो गए जमुना जो स्नान करने गए, तब श्री कृष्ण वो जमुना नदी में स्नान करके डुबकी लगा रहे, जैसे डुबकी लगा देख रहे कृष्ण बलराम अंदर वही मूर्ति, वही मतलब भगवान का वही दर्शन किए। क्या और शयन, अनंत शयन, जैसा अनंत शयन मतलब कृष्ण अनंत शयन कर रहे, बलराम शेषनाग के रूप में उनको सेवा कर रहे, सेवा दे रहे, उनको ये आड़ोखा प्रदान किए। और लक्ष्मी जी जो है उनका पैर दबा रहे, और सारे चतुर्कुमार, ब्रह्मा, ऋषिगण, सारे क्या, हाँ, ये सब उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। कौन सा ये है ना, हाँ, ये सब देवतागण सब उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोई चामर ये कर रहा है, कोई अलर्ट दे रहा है, इस तरह सेवा अर्पण कर रहे हैं। ये देखिए वो आश्चर्य हुए, चकित हो गए, हाँ, और तुरंत ऊपर उठ के देख रहे भगवान श्री कृष्ण बलराम स्वयं इधर रथ में बैठे हैं। फिर से डुबकी लगाए तो फिर से वही दर्शन कर रहे उन्होंने। अरे इसे कैसे हो सकता है? फिर से ऊपर उठे तो देखे रथ के ऊपर दोनों विराजमान है, दोनों भाई। फिर से नीचे गए तो वही श्री कृष्ण बलराम वही स्वयं वही रूप में। तो समझ गए कि तो जानते थे भगवान ये स्वयं भगवान है, उनको कुछ ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पे उनको दंडवत प्रणाम किए, और जैसे दंडवत प्रणाम किए, हाँ, दंडवत प्रणाम उठने के बाद देखे तो गायब वहाँ पे कृष्ण बलराम इस तरह ये हो गए थे, वहाँ पे अदृश्यमान हो गए थे। हाँ, जिस तरह कोई जैसे रंगमंच में कोई जैसे हम लोग गाँव में या फिर अपर जैसे ये हो रहा है क्या, कुछ कलाकार जैसे स्टेज पे जाता है, एक से वेशभूषा धारण करी जाता है, उसका जब रोल खत्म होता है तुरंत आके कैसे सब सारे वस्त्र निकाल देता है। उसको समझ में नहीं पहचान नहीं पाता है, कोई ऐसा वही रावण का रोल कर रहा था या फिर वही राजा का रोल कर रहा था। हाँ, जब वो वस्त्र उतार देता है तो किसी को पता नहीं चलता कि अच्छा यही था करके। ऐसे ही कृष्ण बलराम जैसे अक्रूर जी जैसे दंडवत प्रणाम करके उठे, देखे वहां पे है ही नहीं, हाँ, तुरंत गायब हो गए थे कृष्ण बलराम। तो समझ गए तो कृष्ण बलराम का लीला है, उनको इतना अच्छा दर्शन दे। फिर उन्होंने आए ऊपर, भगवान कृष्ण बलराम को फिर से प्रणाम किए ऊपर रथ के ऊपर। और कृष्ण बलराम वहाँ पे उनको पूछ रहे कि क्या हुआ अक्रूर जी? अक्रूर जी उनका क्या लग रहे थे? चाचा, 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 क्या चाचा जी कुछ आपने कुछ अद्भुत कुछ दर्शन किया क्या? तो अक्रूर जी बोले हाँ, अद्भुत क्या, पृथ्वी ये पूरा ब्रह्मांड में जो भी दृश्य प्रकट हो रहे हैं सब आपका ही दिव्य रूप का दर्शन है। क्योंकि सत्य बात है, तो कोई समझ नहीं पाता है, जो अत्यंत ज्ञानी है वही विद्वान है वही समझ सकते हैं। जो भी हम लोग दूसरे जगत में देख रहे प्रकट अप्रकट, जो भी अच्छा बुरा सब चीज भगवान का विश्व रूप में ही इसे ये हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ बताए कि हाँ, मैं जो भी दर्शन किया है आप ये अद्भुत, ये आपका ही आपका ही विश्वरूप का ये है अंश है, विश्वरूप का प्रदर्शन है। तो इस तरह उन्होंने भगवान जी का फिर वहाँ पे स्तुति किया। भगवान का स्तुति करने के बाद फिर आगे बढ़े, रथ लेके आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ पे वृंदावन से मथुरा का मार्ग में जितने भी पथिक जो भी रास्ते में उनको दर्शन कर रहे कृष्ण बलराम जी का, वो दुर्लभ दर्शन वो निहाते रहे, पीछे मुड़ के देख रहे, बार बार उनको मतलब खड़े होगी रथ के आगे चल के फिर रिटर्न जा के इसे बार बार दर्शन करे थे, उनको निहारते रहते थे। क्योंकि ऐसे अद्भुत पूर्व दर्शन उन्होंने कभी दर्शन जैसे नहीं किया था बहुत दिनों से, मतलब इस तरह। क्योंकि वो लोग भी नहीं जानते थे भगवान है, लेकिन फिर भी ये भगवान का जो अति दिव्य रूप है ना, क्या वो ये है ना, बस लक्ष्य कामदेव इकट्ठा होगी जिससे सुंदर दिखते ना,
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष रूपम। तो इसे कोटि कोटि कंदर्प मिलके जैसा सुंदर नहीं होंगे, इसे भगवान उससे कई ज़्यादा अधिक सुंदर है। तो ये सुंदर रूप को कोई भी देख के आकर्षित होता है, चाहे नर हो, नारी हो, वृद्धा हो, वृद्धि हो, बालक हो, कोई भी देखेगा तो अत्यंत लालायित हो जाता है दर्शन करने के लिए। तो इस तरह वृंदावन से मथुरा मार्ग में जो भी पथिक उनको देख रहा था वो बार बार खड़े होगी उनका दर्शन के लिए खड़ा हो जाता था, मतलब बार बार निहारता था। तो इस तरह वो आके मथुरा का द्वार देश में पहुंच गए, मथुरा नगर के निकट में पहुंच गए। और मथुरा में प्रवेश करने से पहले श्री कृष्ण आदेश दिए, हे अक्रूर जी अभी रथ को रोक दो ना। क्या हुआ ना, नहीं यहाँ पे, हाँ तो उस टाइम देखे कि वहाँ पे पहले से वो लोग पहुँच गए थे। कौन? वृंदावन का जो सारे नंद उपनंद और ग्वाल वाले जो है वो जंगल का मार्ग में, वो शॉर्टकट मार्ग था, वहाँ पे वो बैलगाड़ी लेके पहले से पहुँच गए थे। और द्वार देश पर उन्होंने भी प्रतिज्ञा किए थे कि कृष्ण बलराम आने के बाद हम लोग साथ में जाएंगे। तो उनको भी देखिए कृष्ण बलराम कह के उनको रथ रोक दिए और बोले कि अभी आप उनको विनती अनुरोध किए कि आपने अच्छा मतलब रथा ये किया है, हमारा सेवा किया है और हमें उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। अब अभी आप जा सकते हैं, आप घर पे जाइए। हम अभी हमारे दोस्त लोगों के साथ, हमें सखा लोगों के साथ हम मथुरा में जाए प्रवेश करें, कुछ देर बाद हम लोग प्रवेश करेंगे। तो अक्रूर जी बोले कि नहीं, इससे कैसे होगा, आप मुझे तो दया कीजिए, मैं आपसे अलग नहीं जा सकता हूँ, मैं आपके साथ आपको लेके ही जाऊँगा। उन्होंने बोले कि नहीं आप अभी आप जाइए, हम थोड़ी देर लगेगा हमको, थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे हमारे शाखा लोगों के साथ। तो अक्रूर जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि आप ठीक है, आप सखा के साथ, आपका सखा दोस्तों के साथ हमारा घर में गृह में प्रवेश कीजिए। गृह में मतलब उनको आमंत्रित किए कृष्ण बलराम और उनके सखा ग्वाल गोपालों को कि आप आइए हमारे घर को पवित्र कीजिए और वहाँ पे भोजन स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण बलराम बोले कि देखो हम आएंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो कब आएंगे ना? जो यदुवंशियों का जो द्वेषी है, जितने भी सब यदुवंशियों से द्वेष किए थे, बहुत सारे द्वेषी थे ना। कंस का भी कुछ लोग थे, कंस स्वयं था, कंस का जो कंस का सगे संबंधी सब मतलब सारे कंस का जो आसपास का लोग जो है, कंस का जो विश्वस्त लोग है, वो सब यदुवंशियों से द्वेष कर रहे थे। तो बोले कि इस तरह जो द्वेषी लोग हैं उनको मैं बद्ध करने के बाद, उनको दंड देने के बाद मैं जरूर आऊँगा बलराम के साथ, दाऊ भैया के साथ मैं जरूर आऊँगा आपके घर। तो इस तरह वादा करने के बाद अभी उनको और कुछ चारा नहीं था, किनको? अक्रूर जी को। वो बाध्य हो गए और वहाँ से ये कृष्ण ये आज्ञा समझ की, मतलब ये कृष्ण भगवान का आज्ञा है, आदेश है समझ के उन्होंने क्या किया, वहाँ से भगवान को छोड़ के अपने नगर में गए, मथुरा नगर में प्रवेश किए। और मथुरा में जाके कंसों को सूचना दिए कि कृष्ण और बलराम जो है आ चुके हैं और द्वार देश में पहुँच चुके हैं और बहुत ही शीघ्र मथुरा नगर आ जाएंगे, नगर में प्रवेश करेंगे। कंस भेजा तो था, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है कृष्ण बलराम अभी आगे, उनको इसे प्रतीत हो रहा है जैसे उसका काल और नजदीक आ रहा है। कंस को इसे प्रतीत हो रहा है वो भले वो बहुत सारी योजना बनाया था, किस तरह कृष्ण को बलराम को करना है। इतना योजना करने के बावजूद भी वो शांति में नहीं रह रहा था, वो अशांत चित्त में था, अशांत मन में था। और जब इसे सोचना मिला तो उसको खुशी हुआ, पर उससे कई ज़्यादा गुना दुखी भी हुआ। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा मृत्यु और निकट आ गया है, और इसे कहीं मन में थोड़ा सा खुशी अनुभव कर रहा था कि शायद मैं उनको मार दूंगा, बद्ध कर दूंगा। किस देखो अश्रु मनोभाव जो होता है, किस तरह जो कृष्ण विमुख रहते हैं,
कृष्ण के प्रति, नहीं कृष्ण विमुख इसको नहीं बोल सकते, कृष्ण विमुख तो बहुत सारे लोग अज्ञात बस कृष्ण विमुख रहते हैं, जो जानबूझ कृष्ण के साथ द्वेष करता है, भगवान को मानता नहीं, भगवान का रूप को नहीं मानता है, भगवान का आदेश को नहीं पालन करता है, वो इस तरह दंड भोग करते हैं, वो कभी भी जीवन में संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति उपभोग नहीं कर सकते हैं। ये उसका एक दृष्टांत है, उदाहरण है। तो इस उपरांत कृष्ण ने और बलराम ने, हाँ, अक्रूर जी क्या कि उनको कंसों की सूचना दे दी और अपना गृह में चले गए। और इस उपरांत कृष्ण और बलराम क्या कि ग्वाल वालों के साथ मिले और उसके बाद मथुरा में प्रवेश किए। जैसे मथुरा नगर में प्रवेश करते मथुरा नगर का जो शोभा, मथुरा नगर का जो क्या रूप, मथुरा नगर का जो सौंदर्य, वो देख के बहुत आश्चर्य होते हैं। देखते हैं कि कितना मथुरा नगर कितना सुंदर है, कितना शोभायमान है, जगह जगह पे चौराहे है, जगह जगह पे उद्यान है, राजमार्ग एकदम प्रशस्त है, एकदम स्वच्छ है। किस तरह राजमार्ग का दोनों बाजू इतना सारे अच्छा अच्छा पेड़ पौधा है, फूल मतलब फूल का फूल का पेड़ पौधा है, अति सुंदर फूल, सुगंधित फूल में महक रहा है पूरा मथुरा नगर। जगह जगह पे ऐसे धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष यज्ञ आयोजन था, उसका नेक्स्ट डे धनुष यज्ञ होगा, तो इसके लिए वो पूरा यज्ञ के लिए मथुरा नगर को पूरा दुल्हन की तरह सजा दिए हैं। ऐसा प्रतीयमान हो रहा था जैसे कृष्ण और बलराम का आगमन के लिए स्वयं लक्ष्मी जी है और स्वयं सरस्वती जी जो है, ये सब सारे देवादेवी सब मिलकर पूरा मथुरा को एकदम सजा दिए हैं। जिस तरह रामचंद्र जब भगवान श्री रामचंद्र जैसे यहाँ पे जनकपुर में प्रवेश किए थे स्वयंवर के टाइम, फिर जनकपुर के कैसे शोभा एकदम स्वयं लक्ष्मी कैसे सजा दिए थे, इस तरह इधर भी ऐसा ही है। भगवान जब जाते हैं ना तो उनका जो सेवक है, एक जैसा देवा देवी हो या लक्ष्मी बोल सकते हो, स्वयं लक्ष्मी जो है तुरंत उनको पूरा का पूरा भगवान आने से पहले वो पूरा जाएगा पूरा वो सजा देते हैं। तो इस तरह पूरा मथुरा नगर इतना सुंदर सुसज्जित था। और जगह जगह पे बहुत बड़ा बड़ा अट्टालिका, किस तरह शस्य धान शस्य रखने के लिए जगह जगह तांबे और पीतल का बड़े बड़े ये था, क्या था उसको बोलते हैं, पात्र, पात्र नहीं मतलब गृह, एक स्वतंत्र टाइप का गृह था, जैसे भंडार बोलते हैं ना, भंडार, धन भंडार, गोदाम बोलते हैं। ये सब तांबे का था, पीतल का था, ये सब भंडार था। ये सब शस्य मतलब धान गेहूँ ये सब संग्रह रखने के लिए, संग्रह करने के लिए जगह जगह पे इस तरह ये था। तो इस तरह मथुरा का जो है इतना सौंदर्य देखी, और उसके बाद वो जो मथुरा प्रवेश कर देख रहे थे, सारे मथुरा का जो वासी जो है वो भी अति आतुरता के साथ सारे नागरिक जो है आगे बाहर देखने के लिए, सबको सूचना मिल गया कि कृष्ण बलराम मथुरा प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे वो आगे आ रहे, बढ़ रहे, मतलब देख मतलब मथुरा में एक एक आ रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए घर से सब बाहर आ गए। उसमें मथुरा नारियों भी थे, मथुरा का युवती, वो लोग भी सारे नागरिक जो है मतलब सारे युवक पुरुष तो बाहर आ गए, लेकिन नारी लोग को बाहर पहले नहीं आते थे, वो घर के अंदर ही, घर चाहे घर खिड़की से हो या फिर घर के ऊपर जाके जो ऊपर घर का ऊपर जो छत रहता है, अट्टालिका रहता है, उसके ऊपर सब नारी लोग दर्शन कर रहे थे। तो सारे नारी जो है वो इतना आतुरता थे भगवान को दर्शन करने के लिए, जो जैसे अवस्था में था वो इसी अवस्था में तुरंत सब छोड़ छाड़ के आगे दर्शन करने के लिए भगवान को। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छा वर्णन किए है कि कैसे जो जैसे अवस्था में था, जैसे कोई स्नान कर रहा था वैसे आधा स्नान करके वो तुरंत ऐसे
उठ के आ गया। कोई अपना केस बना रहा था, वो केस ऐसे अधूरा बना कि आधा केस बना हुआ आधा खुला करके आ गया। कोई वस्त्र पहन रहा था, ऐसे वो आधा वस्त्र पहन के तुरंत अपने घर के ऊपर आ गया दर्शन करने के लिए। इतना आतुरता थे। जैसे कोई खाना बना रहा था, तुरंत उसे एजिडी छोड़ के आ गया। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रहा था, वो बच्चे को ऐसे ही जैसे कोई एक नॉर्मल जैसे वस्तु, कोई किसी वस्तु अदरकारी वस्तु समझते हो ना, मतलब कोई मतलब जिसकी वस्तु का कोई वैल्यू नहीं है, कैसे हम लोग छोड़ के चले जाते हैं फेंकी। इस तरह अपने बच्चे को माता जी लोग जो है वो अपने बच्चे को भी ऐसे अदरकारी समझ कर उसको बस उधर एज इट इज दूध पिला रहा था, लेकिन उसको उठा के रख के दिए और चले आए किधर, भगवान का दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण बलराम जी दर्शन करने के लिए। इस तरह। और कैसे कोई एक कर्ण का एक कुंडल पहना है, मतलब कर्ण का कुंडल पहनना था, जैसे सुना कि भगवान आ रहे, तुरंत एक ही कुंडल पहन के आ गया ऊपर। कोई एक नुपुर पहना है, एक ही नुपुर पहन के चला गया ऊपर। सब इस तरह इतना आतुर थे वो लोग। क्यों आतुर था? क्योंकि वो लोग पहले से कृष्ण और बलराम के बारे में सुने थे। उनका वो कर्ण माध्यम से दर्शन तो किए थे ग्वाल गोपियों से, क्योंकि सारे वृंदावन से प्रत्येक दिन ग्वाल वाली जो है गोपियां जो है वो आ रहे थे, दूध दही माखन सब बेचने के लिए आते थे मथुरा नगर में। और हमेशा कृष्ण का कीर्तन करते थे, मतलब कृष्ण का लीला का वर्णन कर देते थे। यही होता है असली कीर्तन, जो कृष्ण का लीला के श्रवण करना और कृष्ण लीला को कीर्तन करना, मतलब कृष्ण लीला को सब दूसरे के सामने प्रकट करना। यही कीर्तन, असली कीर्तन यही है। कृष्ण श्रवण कीर्तन का यही चीज, यही एक्चुअली मेन श्रवण और कीर्तन है। कृष्ण लीला को सुनना और सुनाना, ये एक्चुअली श्रवण और कीर्तन है। ये अगर जो अच्छी तरह से करेगा वो भगवान की लीला में हमेशा डूबे हुए रहेगा। बोलते ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम, मतलब भगवान का ये जो लीला है ये जैसे सुनेगा, ये तो पूरा त्रिताप से, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये त्रिताप है, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये जो त्रिताप है ये सारे कष्टों से तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाता है भगवान का लीला श्रवण करने से और कीर्तन करने से। यही अपना जीवन का असली लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य जीवन का एक्चुअली जो लक्ष्य है यही है कि भगवान का लीलाओं का, भगवान का गुणों का, भगवान के भक्तों की लीलाएं, भगवान के भक्तों की ये गुण, ये सब श्रवण करना और कीर्तन करना, यही असली जो है। यही अगर कोई करता है अच्छी तरह से तो उसको तुरंत ये जो त्रिताप से मुक्ति मिल जाता है। संसार का दावानल जो है उसका लिए पूरा ठंडा हो जाता है, मतलब जो बोला शीतल जल के फिर उसको महसूस होता है। तो इस तरह उन्होंने मथुरा वासियों ने वृंदावन की गोपियों से ही तो सब श्रवण किया था कृष्ण के बारे में, लेकिन उन्होंने भगवान को दर्शन नहीं किया था, कृष्ण और बलराम के को दर्शन नहीं किया, साक्षात दर्शन नहीं किया था। इसलिए वो जो साक्षात दर्शन का समय आ चुका है, आगे पहुंच चुका है, इसलिए उन्होंने सब अपना जैसे अवस्था में थे वो उसी तरह उन्होंने सब छोड़ छाड़ के ऊपर आ गए। और कोई मतलब किसको एक थोड़ा सा संकोच नहीं कर रहा है, मेरे पास मेरे सासू माँ खड़ी है, मेरे पास मेरे जेठानी खड़ी है, जो भी जो बोलते हैं, जिसके सामने की जनरली बद्धुएं जो है, जनरली बहुएं वो शर्म करते हैं, मतलब अपना मुंह ढक के रहते हैं, तो मुंह खोलते नहीं है। ऐसे वो कुछ देखे नहीं, आज में कौन है, पास में कौन है, क्या कौन नहीं, कुछ देखे नहीं, तुरंत आगे सब पूरा एकदम मुंह खोल के देख रहे, आँख खोल के देख रहे, भगवान और श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन ले रहे, इतना आतुर थे। और इस तरह दर्शन करते, मतलब भगवान का जो सौंदर्य, भगवान का ये जो ये रूपामृत को पान कर रहे हैं, और अमृत पान कर रहे हैं, सौंदर्य रूप का अमृत पान कर रहे हैं आंखों के माध्यम से। ऐसे पान करते करते वो कोई ऐसा हो रहा है, देखो पान करते थे ऐसा हो रहा है, कोई बेहोश हो पड़ रहा है, क्योंकि इतना सौंदर्य रूप है वो देख के
अपने मन में उनका ये भाव आ रहा है, माधुर्य भाव आ रहा है। हाँ, और वो कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए वो मतलब ये चाह रहे हैं क्योंकि वो मन में वृंदावन वासियों का ये कर रहे, क्या कर रहे, ये वृंदावन वासियों के लिए ये मन में लेके आ रहे कि कैसे वृंदावन वासी इतना सौभाग्यवान है, वो हमेशा से मतलब आज तक वो बचपन से कृष्ण और बलराम जी का साक्षात दर्शन कर रहे थे। हमेशा प्रत्येक दिन कृष्ण और बलराम जब गाय गोचारण के लिए जाते थे, वो हमेशा कृष्ण बलराम जाते थे और आते वक्त सबको इसे दर्शन दे के आते थे। तो ये लोग ये मथुरावासी अभी यही कल्पना कर रहे कि कितना सौभाग्यवान है वृंदावनवासी। वो बचपन से कृष्ण और बलराम जी का सौभाग्य, कृष्ण बलराम जी का साक्षात दर्शन पाने की सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह सोच रहे वृंदावन वासियों के बारे में। और दर्शन करते करते फिर धीरे धीरे कृष्ण बलराम आगे बढ़ते हैं और कृष्ण बलराम भी देख रहे हैं कि कैसे ये लोग इतना आतुर है, तो उनको भी अच्छा लग रहा है और उन्होंने भी स्मित हास्य, जो बोलते हैं ना, स्मित हास्य दिया है सारे मथुरावासियों को, चाहे युवक हो, युवतियाँ हो, नारी हो, सबको देख देख के घूम के ऊपर। कृष्ण बलराम कहाँ इतना शर्म वाले, वो तो बचपन से इनको कुछ ये नहीं, हाँ, वो बस सबको देख रहे, देखिए स्मित हास्य दे रहे और उनको मन को, उनका चित्त को सीधा हरण कर दे रहे। हाँ, उनका चित्त को हरण कर रहे और ये कर रहे क्या, मतलब उनको मन में उनका छवि जो है बैठा दे रहे। वो मथुरा का जो वासियाँ हैं, मथुरा का जो नारियाँ हैं, वो अपने मन में जो है पूरा श्री कृष्ण का जो छवि जो है वो एकदम बैठा दे रहे। इस तरह मधुपान कर रहे, अमृतपान कर रहे। ऐसे करते करते फिर कृष्ण बलराम क्या किए, आगे पहुंच गए। किधर जाते जाते रास्ता में फिर उन्होंने मिले फिर उन्होंने क्या किए, जाते जाते फिर उन्होंने क्या किए, धोबी के एक धोबी मिला। कृष्ण बलराम देखे एक धोबी आ रहा है, बहुत सारे वस्त्र लेके जा रहा है, अच्छा सा वस्त्र है। उन्होंने क्या किए, धोबी को रोका, बोले भाई रुक रुक ना, क्या हुआ ना। उनको बोले कि तुम अगर हमें वस्त्र देते हो तो हमें थोड़ा वस्त्र चाहिए, ये वस्त्र दो, हम उसके बाद बदले में आपको अच्छा ये कर देंगे, आपको आप सुख शांति धन ऐश्वर्य प्राप्त करोगे। इसे उसको वादा किए कि आप अगर हमारा ये सेवा स्वीकार करते हो, हमें अगर सेवा देते हो, वस्त्र हमें प्रदान करते हो, तो आपको बहुत धन धान्य से प्राप्ति होगा और सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इस तरह वादा किए। तो वो तो था कंस का सेवक था, कंस का हितैषी था, इसलिए उसको ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ ये नहीं हुआ, महसूस नहीं, बोले जाने ये कौन, ये कृष्ण तुम कौन सा बड़ा ये है जो मैं तुम्हें सेवा दूँ। और ये तुम्हें उसको उपदेश देने लगा कृष्ण और बलराम को, बोला कि तुम जानते नहीं हो ये राजा का वस्त्र है, इस तरह कैसे दुस्साहस कर रहे हो। राजा का वस्त्र मांगने की, इस दुस्साहस करने के परिणाम क्या जानते हो, तुम्हें राजदंड मिल सकता है, तुम्हें दंड, कोई मतलब दंड प्राप्त होगे तुम। इस तरह उनको उपदेश दिया। और कृष्ण बलराम देख रहे थे कि ये धोबी जो है ये सुनने वाला नहीं है, और उनको ज्ञान था कि किस तरह राम अवतार जब आए थे, वही धोबी जो था उसने किस तरह वो अपमान किया था, किस तरह वो क्लेश दिया था राम जी को, मतलब किस तरह वो लांछन लगाया था माता सीता के ऊपर। उस टाइम कृष्ण रामचंद्र जो भगवान जो थे राम अवतार में, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा पालन कर रहे थे। तो उस टाइम वो राजा भी थे, मतलब राजा होने नाते उन्होंने क्या किया, ये जो प्रजा का आवाज़ था ये कि कैसे ना धोबी जो है, वो ये धोबा का जो है धोबी था, वो क्या कर रहा था कि किस तरह कुछ बाहर चला गया था। उसने उसको आने के बाद जैसे घरेलू झगड़ा होता है छोटा मोटा, झगड़ा में उसने धोबी ने क्या बोला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है। धोबा को ऐसा चिल्ला रहा था कि अरे सीता माता तो जागी, रावण के पास इतना सालों
किया आ गया, फिर भी राम ने उसको स्वीकार किया। और मैं क्या थोड़ी घंटा के लिए किधर बाहर चला गया तो मुझे ऐसा बोल रहा है, इस तरह वो लांछना दे रहा था। तो ये जो चीज़ है, धोबी ने जो सुना, धोबी को पूरा दुनिया में, पूरा राज्य में ये कर दिया था, प्रचार कर दिया था कि इस तरह कैसे हमारा राजा ऐसे कैसे है, सीता को इस तरह ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस तरह लांछना लगा रहा था। तो यही लांछना को जब राजा होने नाते उसको वो विरोध, डायरेक्ट विरोध भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और राजा के ऊपर कोई ऐसा ये कर रहा, तो फिर दूसरा कोई राजा होता तो शायद मर्यादा अगर नहीं होता तो दंड देते थे, क्योंकि यह सत्य नहीं था। क्योंकि रामचंद्र जो है सीता को इस तरह सीता देवी तो एक्चुअली पवित्र है और सती है, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि से ये करने के लिए उन्होंने उनका अग्नि परीक्षा भी लिए थे, अग्नि परीक्षा सीता देवी दिए थे, तभी उनको स्वीकार किए थे रामचंद्र। इतना सब करने के बावजूद भी राज्य में जब इस तरह प्रचार हो रहा है, ये जब वार्तालाप जब भगवान श्री राम का करने में मतलब भगवान को सुनने मिला, तभी उन्होंने इसका कोई उपचार उनको आया नहीं, उन्होंने बाध्य हो गए कि सीता जी को परित्याग करने के लिए। और यही कारण था उन्होंने सीता जी को परित्याग, केवल राज्य में राज्यवासियों को ये देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राज्यवासियों का मतलब उत्तम राजा होने नाते इन्होंने ये कड़ा पदक्षेप लिया था उन्होंने, कि सीता सती होते हुए भी अपने, उनका अति स्नेह था माता सीता के प्रति, फिर भी उन्होंने परित्याग किए थे, केवल यही कारण था। तो उस टाइम तो दंड नहीं दे पाए थे धोबी को, तो अभी कृष्ण बोले कि ये धोबी अभी सुधा नहीं है, अभी वो दंड की पात्र बन चुका है, अभी इसको दंड देना अनिवार्य है। तो तुरंत क्या किया उन्होंने, एक हाथ घुमाए उसको, एक हाथ ऐसे एक हाथ मारे तो उसका सर से धड़ से सर पूरा अलग हो गया एक ही हाथ में, एक थप्पड़ में। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि कृष्ण भगवान का जो कैसे हर एक अंग सारे अंगों का काम कर सकता है। जैसे वो हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान आंखों के माध्यम से ग्रहण भी कर लेते हैं, हम लोग की आंखों के माध्यम से कर सकता है। हम लोग को ग्रहण करने के लिए हाथ की जरूरत पड़ेगा, मुंह की जरूरत पड़ेगा, इतना सारे अंगों प्रत्यंगों की जरूरत पड़ता है। लेकिन भगवान कोई भी अंग का काम किसी भी अंग से निवारण कर सकते हैं, कोई भी किसी भी अंग से वो कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने ये जो है हाथ को अस्त्र की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, एक हाथ से उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। अंगान्यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमंती। तो इस तरह फिर क्या किया उन्होंने, जैसे धोबी वहाँ पे मृत्यु प्राप्त हुआ, धोबी का जो दूसरा जो सेवक थे, उसका जो पार्षद थे धोबी का, उसको जो सहायक थे, वो सारे सहायक तुरंत वहाँ से सारे वस्त्र छोड़ के भागे, डर के मारे भागे। और जैसे भागे और कृष्ण बलराम क्या किए, उनका ग्वाल बाल जो है सारे वस्त्र सब उठाए, अपना अपना पसंद के हिसाब से कौन सा जिसको जो पसंद आया वो वस्त्र पहन लिया। और कौन सा वस्त्र उनको होने वाला था, वो तो सब छोटे छोटे थे, और राजा वो सब कंस का पोशाक था, कहाँ होने वाला था उनको। फिर भी छोटा बड़ा मतलब सब ढीला बड़ा ही था, छोटा तो नहीं था, तो ढीला था, लूज था, मतलब बड़ा बड़ा था, फिर भी वो किस तरह करके वो पहन लिए अपने अपना हिसाब से। जब यही दृश्यवान देख रहा था, तभी ऐसा ये दृश्य देख रहा था एक दर्जी, वो भक्त था वो दर्जी, टेलर। और ये दृश्य अति मनोरम दृश्य देख रहा था वो भगवान का ये दृश्य, और उसने बोला कि अभी मुझे सेवा का सुযোগ मिलेगा, मतलब वो सेवा के लिए आगे आया, बोला अभी ये अवसर मिला है, मुझे सेवा कुछ करना चाहिए भगवान की। तुरंत वो आगे आया, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान के सामने विनीत अनुरोध किया, हे भगवान आप अगर कृपा करेंगे तो मैं आपका ये जो वस्त्र है आपका अच्छी तरह से सजा दूंगा, तो आप मुझे कृपया आपका सेवा का कृपा प्रदान कीजिए, सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। भगवान बोले ठीक है करो। भगवान तुरंत उन्होंने वस्त्र दिए, और वस्त्र से सब जो बड़ा बड़ा वस्त्र था, सब अच्छे वस्त्र लेके उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम के लिए और सारे ग्वाल बालों के लिए सब अपना अपना हिसाब से सब अच्छी तरह से कपड़ा मतलब मेजरमेंट से हिसाब से कपड़ा तुरंत सिला दिया। सारे जो है ग्वाल बाल और भगवान श्री कृष्ण और बलराम सब ऐसे अच्छा वस्त्र पहन लिए,
यह वस्त्र पहनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा रात में कैसे चंद्र कैसे एकदम ये दिख रहा है, चमकता है, हाँ, सारे तारों के बीच में। इस तरह ऐसे पूरा मथुरा का जो राज सड़क जो है इस तरह प्रतीयमान हुआ कि सारे ग्वाल बालों के बीच में मथुरा का सारे जो प्रसन्न नागरिक के बीच में, सारे नागरिक बहुत सारे प्रसन्न भी थे, भगवान को देख के उसका आनंद ले रहे थे। उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है एकदम चमक रहे, झलक रहे। तो इस तरह उन्होंने फिर वहाँ से आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते जाके, हाँ, तो दर्जी से जब इस तरह सेवा ग्रहण किए, दर्जी को फिर उन्होंने ये किया कि हम तुम्हारा सेवा संतुष्ट हुए, अब वर मांगो, क्या वर चाहते हो। तो दर्जी यहाँ पे दर्जी को फिर उन्होंने वर प्रदान किए। दर्जी को क्या है, सारूप्य मुक्ति वरदान प्रदान किए। तो ठीक है, तो हमें सारूप्य मुक्ति प्रदान, सारूप्य मुक्ति का वरदान ऐसे होता है कि जितना जब धर्म में रहेगा, उसके बाद जब उसका शरीर त्याग करेगा, उसको मृत्यु प्राप्त होगा, उस टाइम वो भगवान का रूप ग्रहण करेगा, वैकुंठ लोक में नारायण रूप, चतुर्भुज रूप धारण करेगा। और सारूप्य मुक्ति के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनको बहुत सारे ऐश्वर्य का भी प्रदान किए कि तुम जितना दिन यहाँ पे रहोगे पूरा सुख शांति में, तुम्हें कभी कुछ अभाव नहीं होगा, सारे ऐश्वर्य का भोग कर सकते हो। इस तरह उन्होंने वरदान किया दर्जी को। और वरदान करने के बाद, हाँ, तो यहाँ पे मुक्ति का अगर बात है तो हम लोग और बहुत सारी मुक्तियाँ जो है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि किस तरह मुक्ति जो है 5 प्रकार का होता है। एक सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान का रूप, भगवान का जैसे रूप, जो मुक्ति होता है, जिसको मुक्ति प्राप्त होता है, वो जीवात्मा को भगवान का रूप जैसा रूप प्राप्त होता है, चतुर्भुज रूप। जैसे जैसे भाव है, अभी जैसे किसका राम भगवान के प्रति उसका अतुल स्नेह है तो राम का रूप ग्रहण करता है। साकेत धाम बोलते हैं, राम का धाम जो है वैकुंठ में, राम जी का जो धाम है वो साकेत धाम बोलते हैं। तो उस धाम में वो मृत्यु के बाद उस धाम पे जाता है और वहाँ पे भगवान राम जैसे शरीर उसको प्राप्त होता है। ऐसे कोई नारायण के साथ उनका ये होता है, अगर अतुट संबंध रहता है, स्नेह रहता है, तो नारायण का रूप धारण करता है, ऋषि चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म, इस तरह। तो ये होता है सारूप्य के बाद आता है साजुज्य। साजुज्य मुक्ति क्या है कि भगवान का जो शरीर में लीन हो जाना। भगवान ये जो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि जैसे शिशुपाल को मिला था, वो साजुज्य मुक्ति था। शिशुपाल का जो बद्ध हुआ था भगवान ने किए थे, कौन सा यज्ञ था वो, ये यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ में जब वो शिशुपाल कृष्ण का जो अपमान किया है, बार बार उनको क्या बोलता, भर्त्सना कर रहा था, उस भर्त्सना को बार बार उसको भगवान बोले थे कि वार्निंग किए थे कि देखो तुम 100 से अगर एक बार, क्योंकि तुम्हारे भगवान ने उनका माता को ये किए थे, वचन दिए थे कि मैं 100 तक मैं अपमान सह सकता हूँ, लेकिन 100 से अगर एक ज़्यादा हो जाएगा फिर उसको छोड़ूंगा नहीं। बोलो मैं सही नहीं कर सकता हूँ, उसका बद्ध करना मुझे मेरे लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो इस तरह वो फिर भी उसको जानता था शिशुपाल, फिर भी उसने बार बार उनको भगवान को सबके सामने भर्त्सना किया, गाली दे रहा था। तो इस तरह उन्होंने गिनते गिनते जब 100 से ज़्यादा बढ़ गया, वो उनको इस तरह सुदर्शन चक्र के द्वारा उसको ये किए थे, मृत्युदंड दिए थे। फिर उस टाइम सब लोग के सामने सब देख रहे, युधिष्ठिर महाराज देख रहे, सारे जो बड़े बड़े सारे लोग तो नहीं देख पाएंगे, जैसे बड़ा बड़ा विद्वान, बड़ा बड़ा ज्ञानी जो भगवान का एक्चुअली भक्त जो होते हैं वो देख सके। जैसे युधिष्ठिर महाराज, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सारे जो श्रेष्ठ भक्त थे, वो सब है भगवान का जो ये लीला को दर्शन कर पाएंगे। इस तरह ये शिशुपाल जो है मृत्यु के बाद किस तरह दिव्य ज्योति एक आया और भगवान का शरीर में लीन हो गया, इसको बोलते साजुज्य मुक्ति। ऐसे बहुत सारे जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका भी जो मुक्ति प्राप्त होते हैं, एक्चुअली
जो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्योति भी भगवान का ही शरीर का दिव्य तेज है, भगवान का शरीर का दिव्य तेज है। तो वो एक्चुअली मुक्ति नहीं था उसको, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जगह पे लिखे, भागवत में बहुत जगह लिखे, दैट इज आंशिक मुक्ति, वो संपूर्ण मुक्ति नहीं है। वो साधुज्य मुक्ति है लेकिन संपूर्ण साधुज्य मुक्ति नहीं है, वो आंशिक मुक्ति, क्योंकि भगवान का शरीर पूरी तरह से लीन नहीं हो। जैसे शिशुपाल को मुक्ति मिला है, ऐसे इसको मिला, किसको, हाँ शिशुपाल को जिस तरह मुक्ति मिला है वो संपूर्ण साधुज्य मुक्ति है, वो पूरा भगवान का शरीर में लीन हो गया। लेकिन जो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो भगवान को, साकार को नहीं मानते हैं, भगवान का बस जो दिव्य ज्योति जो है उसको मानते हैं, बिंदु आकाश, मतलब ये जो ब्रह्म तेज प्रकाश को मानते हैं। तो इसीलिए जैसे प्रकाश को ध्यान करते करते जब वो उसे ज्ञान के, मतलब सारे वेद पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो ये सब करते करते भगवान को, एक्चुअली भगवान का जो साकार रूप को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से जब उनको अंत समय आ जाता है तो वो उस ब्रह्म तेज तक जा पाते हैं। उससे आगे होता है वैकुंठ गोलोक धाम, जो कि भगवान का स्वयं शरीर है, शरीर से समान है, वो वहाँ तक नहीं जा पाते, वो ब्रह्म ज्योति तक, मतलब दिव्य वहाँ तक ही जा पाते, और वहाँ पे वो बहुत काल तक रहते हैं। रहने के बाद फिर उनको वहाँ पे, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है सच्चिद आनंद, तो उसको दिव्य, उसको आनंद उसको चाहिए, सुख चाहिए, वो ऐसा हमेशा निस्तेज हो कि नहीं रह सकता बहुत दिन तक। वहाँ पे कितने दिन रहेंगे वो लोग, तो इस तरह वो फिर से अतृप्त हो जाते हैं, मतलब उनको शांति नहीं मिलता है, संतुष्ट नहीं मिलता है, फिर से उनका जो है जो सुप्त इंद्रिय जो है फिर से उनको भोग करने की इच्छा होता है कि कुछ करे, कुछ आनंद प्राप्त करे। इसकी वजह से वो क्या करेंगे, उनका तो इतना भक्ति, क्योंकि बिना भक्ति में कोई भी भगवान के धाम में नहीं प्रवेश कर सकता है। ये लोग भक्त नहीं होते ना, ज्ञानी लोग होते हैं, तो इसलिए वो लोग ब्रह्मज्योति तक ही जा पाते हैं, और आगे जाने के लिए उनके पास उतना वो योग्यता नहीं रहता है, जिसके वजह से क्या करते हैं वो लोग आगे तो नहीं जा पाएंगे, तो ऑटोमेटिक बाई डिफॉल्ट जो है नीचे आ जाता है। फिर से उनको कोई ना कोई जीव योनि में, चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, या फिर इंसान हो, पशु हो, किसी भी एक शरीर फिर प्राप्त करते हैं। उस शरीर में फिर से अपना अपना इंद्रिय भोग करने लगते हैं। तो इस तरह इसलिए प्रभुपाद जी बोले हैं कि ये जो साधुज्य मुक्ति है, जो ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं, वो आंशिक मुक्ति है, वो संपूर्ण मुक्ति नहीं है। यहाँ पे शिशुपाल को संपूर्ण मुक्ति मिला है, भगवान का शरीर में प्रलीन हो गया। लेकिन जो दिव्य, जो ज्ञान के आधार पर जिन लोगों ने ज्ञान को, भक्ति को छोड़ के ज्ञान को सिर्फ महत्व देते हैं, उन लोगों को इस तरह मुक्ति प्राप्त होता है, वो आंशिक मुक्ति होता है। उसमें उन लोगों को फिर से पतन होने का संभावना रहता है, पतन हो भी जाता है। हाँ, तो ये सारूप्य हो गया, साधुज्य हो गया, सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति में क्या होता है, इंसान का मृत्यु होने के बाद वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है, भगवान का लोक में प्रवेश करता है, और वहाँ पे देखिए भगवान की सेवा करता है, भगवान को प्रत्येक दिन दर्शन करता है। इस तरह वो सालोक्य मुक्ति होता है। उसके बाद सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति में क्या होता है, सामीप्य मतलब भगवान के समीप में रहना, मतलब भगवान का निकट, अति निकट, हमेशा भगवान के आसपास भी रहना। भगवान मतलब कौन रहता है, भगवान के आसपास, तो भगवान का जो पार्षद, जो भगवान का जो पार्षद होते हैं वो हमेशा भगवान के आसपास ही रहते हैं। तो ये सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति जो होता है, ये सबसे श्रेष्ठ मुक्ति होता है। हाँ, सबसे श्रेष्ठ मुक्ति होता है। तो मुक्ति में ऐसा कोई श्रेष्ठ नहीं, सारे मुक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन ये जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम सामीप्य मुक्ति। तो भक्त हमेशा यही मुक्ति चाहता है कि मैं हमेशा भगवान का पास, भगवान का निकट में रहूँ, भगवान हमेशा दर्शन करते रहूँ, हमेशा भगवान का सेवा करते रहूँ। हाँ, तो इस तरह ये होता है सामीप्य मुक्ति। फिर षष्ठी में क्या होता है, भगवान जैसे सर्वैश्वर्य परिपूर्ण, भगवान से कोई भी किसी चीज़ अभाव नहीं है, सारे हमेशा वो सारे ऐश्वर्य भोग करते हैं। इस तरह वो सारे ऐश्वर्य को प्राप्त होता है भगवान के धाम में। उनको मतलब मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाते हैं और वहाँ पे भगवान के जैसा सब ऐश्वर्य भोग करते हैं, उसको बोलते हैं षष्ठी मुक्ति। तो इस तरह 5 मुक्ति होता है। इसका संक्षेप विवरण किए हम लोगों ने। और मुक्ति के बाद हाँ इस तरह क्या होता है, हाँ धोबी को जो साधुज्य मुक्ति मिल गया, सब मिलने के बाद भगवान ने क्या किया, उसको फिर वहाँ से, हाँ सॉरी धोबी नहीं, अब हम लोग कहाँ पे थे, दर्जी। तो दर्जी को इस तरह मुक्ति मिलने के बाद
दर्जी को फिर इस तरह वर प्रदान किए कि आपको साजु मुक्ति मिलेगा। 100 रुपये, हाँ, दर्जी को 100 रुपये मुक्ति दिए। 100 रुपये मुक्ति प्रदान किए, करने के बाद उसको बहुत सारे ऐश्वर्य का भी प्रदान किए कि आप इस तरह जितना दिन ये जीवन में रहोगे, जीवन काल में आपको कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होगा, सारे ऐश्वर्य भोग करोगे, पूरा सुख शांति में जीवन अतिबाहित करोगे। फिर अंतिम में जब आपका मृत्युवरण होगा तभी आपको 100 रुपये मुक्ति मिलेगा। इस तरह भगवान वरदान दिए, वरदान देके आगे चले। जैसे आगे चलते अभी वस्त्र हो गया, फिर उनको आभूषण की जरूरत है भगवान को, तो भगवान से लीलाएं कर रहे हैं। ये किस तरह, एक के बाद एक है। पहले अभी वस्त्र हो गया, वस्त्र के बाद उनको क्या चाहिए, आभूषण चाहिए ना। तो उसके बाद भगवान के लिए एक माली मिल गया, एक माली, जो माली मतलब जो फूल का ये करता है। ऐसे उनसे भेंट हुआ। वो माली भी भगवान का भक्त था। भगवान तुरंत भगवान देख के पहचान लिया और उसने भगवान को ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्हें आग्रह प्रकाश किया कि हे भगवान, आप कृपया मेरे घर में पदार्पण कीजिए, आइए। तो भगवान को बहुत अति आनंद के साथ, उल्लास के साथ स्वागत किया दोनों को, कृष्ण और बलराम और सखा ग्वाल बकाल सबको आमंत्रित किया घर में। अपने घर में आमंत्रित करने के बाद उनको आसन दिया। आसन देने के बाद उसका जो सहकारी मतलब उनका स्त्री घर में जो थी उनको बोला कि अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ, क्या लाओ ना, चंदन लाओ, तिलक लाओ, फूल लाओ, इस तरह जल लेके आओ। इस तरह उसने सारे जल, फूल, चंदन भगवान को ये किया, अर्पण किया, भगवान को संतुष्ट कर दिया। भगवान उसका इस सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद भगवान बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारा सेवा से प्रसन्न हूँ। और फिर उसके बाद भगवान का स्तुति भी किया। भगवान स्तुति किया, हे भगवान, किस तरह आप सारे जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में विद्यमान रहते, आपके लिए कोई शत्रु कोई मित्र नहीं रहता है। किस तरह आप सबका हितैषी होते हो, चाहे वो मतलब कोई आप मतलब शत्रु मित्रता भाव से आप परे हो। आपके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र भी नहीं है। और ये हम तो ये तुच्छ जीव है, फिर भी हमें केवल आप अहित कृपा बस हम लोग को इस सेवा का मौका दे रहे हो और हमें साक्षात दर्शन हो पा रहा है। हाँ, और वो वृंदावन वासियों का भी बहुत ये किया कि किस तरह वो वृंदावन वासी कितने सौभाग्यवान है जो हमेशा आपके साथ साथ रहते हैं और आपका हमेशा दर्शन करते रहते हैं और आपका सेवा करते रहते हैं। कितना सौभाग्यवान है। तो भगवान को जब भी कोई भगवान की भक्त को गुणगान करता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। वो भगवान की प्रसन्न की सीमा नहीं रहता है। तो जो भगवान के सामने इस तरह वृंदावन वासियों की उन्होंने इस तरह गुणगान किया, भगवान वृंदावन वासी की जो सौभाग्य के बारे में जो उन्होंने ये किया, तो भगवान और अति प्रसन्न हो गए। और कृष्ण बलराम क्या किए, उनको बोले कि ठीक है, अभी आप वर मांगो, क्या वर मांगना है। तो बोला कि मुझे क्या वर चाहिए, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। मुझसे पास अगर आप वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा कृपा कीजिए, मैं जैसे हमेशा आपका सेवक बनते रहूँ, सेवक बन के आपका हमेशा सेवा करते रहूँ। हाँ, हमेशा आपका ये सेवा करता हूँ और आपका सेवा के माध्यम से ये मैं हमेशा जगत का कल्याण कर सकूँ, जगतवासियों का और सारी जीवात्मा का जैसे कल्याण कर सकूँ। तो हमेशा भक्त जो होता है, भगवान का भक्त जो होता है, हमेशा यही चाहता है, कभी भी स्वार्थी नहीं रहता है, हमेशा दूसरों की कल्याण के बारे में सोचता है। जैसे प्रहलाद महाराज भी जब नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे, नरसिंह भगवान भी जब प्रसन्न हुए थे प्रहलाद महाराज की सेवा से, तभी उन्होंने भी प्रहलाद महाराज ने भी यही वर मांगा था कि मुझे दूसरा कोई वर मत दीजिए, अगर वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा कीजिए कि मैं जैसे हमेशा आपका सेवा करते रहूं और आपका मैं अकेले, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे इस सारे आपका जो सारे जो दुनिया में जो दिख रहे सारे अधम है, मुझे इनके प्रति दया आ रहा है, दया भाव आ रहा है। तो इस तरह कैसे मैं सबको आपके समीप लेके आओ, मतलब आप सबको आपके कृष्ण भावना भावित कर सकूं। इस तरह प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की थी। तो इस तरह दर्जी ने भी यहाँ पे, माली ने भी यहाँ पे इस तरह उसने ये किया, भगवान को प्रार्थना किया, भगवान ने उसको ये वर प्रदान किए। वर प्रदान करने के बाद वर प्रदान करने के बाद फिर
उसको और भी वर प्रदान किए भगवान। बोले ठीक है, ये तो होगा ही, आपका ये आपको हमेशा सेवा मनोभाव रहेगा आपका, मेरा हमेशा सेवा करते रहोगे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी वर ग्रहण करो कि आपको भी मतलब जितना दिन आप जीवन काल में रहोगे कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे, मतलब हमेशा सुख संपन्न आपका घर में रहेगा, धन धान्य में परिपूर्ण रहेगा, सारे सौभाग्य प्राप्त करोगे, सारे ऐश्वर्य प्राप्त करोगे। इस तरह उन्होंने माली को भी इस तरह वर प्रदान किया। वर प्रदान करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने गए वहाँ पे। तो इस तरह प्रभुपाद जी कैसे लिखते हैं यहाँ पे, तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, हमारा इस्कॉन का जो हम लोग का जो ये लोग होते हैं, इस्कॉन का जो हमारा मेन मतलब मोटो लक्ष्य यही होता है कि लोगों को कृष्ण भावना भावित करना है, लोगों को कृष्ण भावना भावित करना है कि हम लोग सिर्फ हमारा 16 माला करना है और भगवद गीता पढ़ना है, ये इतना सफिशिएंट नहीं है। हमें हमारा तो ये निर्धारित विधि मतलब साधना करने के साथ साथ किस तरह लोगों को भगवान कृष्ण की तरह लेके आना है, भगवान कृष्ण का, क्योंकि ये सब भगवान के अंश है, लेकिन किसी न किसी कारणवश तो वो भगवान को भूल चुके हैं। हाँ, जिसकी वजह से वो इस संसार में, इस संसार दावानल में, संसार के जन्म मृत्यु चक्र में 84 लाख योजन उन्हीं में घूम रहे हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू से शरीर नया 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 शरीर प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़ा ये है दुख का कारण है। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों का सबसे मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि लोगों को किस तरह ये कृष्ण भावना मूर्त में लेके आना है, जोड़ना है कृष्ण भक्ति के साथ, कृष्ण भक्ति में कैसे जोड़ना है। जैसे हमारा षड गोस्वामी का भी यही लक्ष्य था। षड गोस्वामी भी जब वृंदावन रहते थे, उन लोगों का मुख्य कर्म यही था। हाँ, जो इस तरह से, इसलिए हम लोग षड गोस्वामी स्टोकम में गाते हैं ना, मान्य शरण करो। तो नाना शास्त्र विधि नाना शास्त्र वितरणिक निपुणौ साधर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्य शरण्याकरौ गोविंद भजना नंदे मकौ वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपालकौ। ये भी षड गोस्वामी का भी लक्ष्य यही था कि किस तरह सारे लोगों को कृष्ण भावना में लेके आना है, कृष्ण भक्ति में लेके आना है। ठीक है। तो इस तरह उन्होंने वरदान देने के बाद उन्होंने फिर आगे बढ़े। फिर कुब्जा बुढ़ी का कुब्जी के साथ उनका मिलन हुआ। फिर आगे तो लंबा समय हो गया, अभी आगे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे कुब्जी का, फिर मिलन कुब्जी के साथ कैसे मिलन करते, कुब्जी के बाद किस तरह उन्होंने यज्ञ में प्रवेश करते हैं और वो हाथियों का ये करते हैं, कौन सा कुबलाया पड़ी हाथी, उसका उद्धार करते हैं। फिर सारे चारों ओर मुष्टि इनको कैसे मुक्ति प्रदान करते, मतलब मुक्ति मतलब उसको कैसे दंड देते हैं। फिर अंतिम में कंस का भी उद्धार करते हैं। कंस का उद्धार करने के बाद फिर अपना कारागार में जाके अपना जो पिता माता नंद देवकी और वासुदेव जी का कैसे उन्होंने बंदीशाल से मुक्त करते हैं। फिर ये करते हैं क्या, सूरसेन जो राजा था, उग्रसेन जो थे वो एक्चुअली ये राजा थे, तो उनको किस तरह कंस का पिता था, उसको बंदी डाल के खुद राजा सिंहासन आरूढ़ हो गया था। तो किसे मुक्ति करेंगे वो बाद में हम लोग कभी और एक दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम लोग यह समाप्त करते हैं आज का सेशन। हरे कृष्ण, जय।